आप लोग जो है क्या मेमोरेंडम देने आए हैं इलेक्शन कमीशन को, और आपको परमिशन क्यों नहीं मिल रही? देखिए, इलेक्शन कमीशन में सब लोग जानते हैं कि जो फेज़ 1 और 2 में ख़ासतौर से जो वोटिंग, जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन एक परसेंटेज बताया गया कि इतनी वोटिंग पे ख़त्म हुआ है। उसके एक हफ्ता बाद, बल्कि 10-11 दिन बाद वो 6% वोटिंग बढ़ा के और इलेक्शन कमीशन ने फिगर्स दे दी। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि वोटिंग के दिन, उस दिन साइन होता है पेपर, फॉर्म 17 पार्ट 1 17C पार्ट 1 साइन होता है। जो वहाँ पे ऑफिसर है उसे साइन करना होता है। आप वो फॉर्म अपलोड कर दीजिए वेबसाइट पे। छोटी सी हमारी डिमांड है, अगर उस दिन वोटिंग आपकी 60% थी तो 10 दिन बाद 66% कैसे हो गई, हमें पता तो चले। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि उस दिन का फॉर्म आप उस पे वेबसाइट पर डाल दीजिए, वही हमारी डिमांड है। 4000 लोगों ने इस पे साइन किए हैं, वो हमें अंदर ही नहीं जाने दे रहे। खुल के धांधली हो रही है, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरे और सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो सब सोशल मीडिया पे सब आ रहा है। कहीं मार मार के भगा रहे हैं कि ये आपका आधार कार्ड जो है वो नकली है, तो उसके लिए भगाया जा रहा है। कहीं बोगस वोटिंग कराई जा रही है, और इलेक्शन कमीशन जो है, कमिश्नर जो है, वो किसी की बात ही सुनने को राजी नहीं है। हमने इलेक्शन कमिश्नर भी, मतलब हमने तो हर सरकार के सामने धरने किए हैं। जब यूपीए थी तो इलेक्शन कमीशन के खूब अंदर जाते थे, अब लगता है कि हर ऑफिस जेल बन गया। हमने भी 6 दिन पहले यही वाली पिटिशन ईमेल से भेजी थी, ईमेल का एक्नॉलेजमेंट तक नहीं आया है इलेक्शन कमीशन द्वारा। मतलब यही पिटिशन हमने भेजी थी, तो ईमेल से ये भी नहीं आया कि वी हैव रिसीव्ड योर मेमोरेंडम एंड वी आर टेकिंग कॉग्निसेंस ऑफ द इशू। और आप अगर पढ़ेंगे तो इसमें केवल यही है कि प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ एक्चुअल वोटर टर्नआउट एंड फॉर्म 17C पार्ट 1। इलेक्शन कमीशन के खुद के प्रेस रिलीज ये बोलते हैं कि 17C इज द ऑथेंटिक रिकॉर्ड ऑफ वोटर टर्नआउट। तो हम केवल यही बोल रहे हैं कि आप उसको पब्लिक कर दीजिए, और कुछ नहीं है इसमें डिमांड। कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है, सब देश भर से लोगों ने इसको साइन करा। अगर आप देखेंगे तो कर्नाटका, महाराष्ट्र, दिल्ली, मेघालय, उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा, तमिलनाडु, हरियाणा, मतलब पूरे देश भर से लोगों ने इसको साइन कर करके, रिटायर्ड ऑफिसर्स ने, हमारे साथ अशोक शर्मा जी हैं जो फॉरेन सर्विस में पहले काम करते थे, बहुत सारे IAS ऑफिसर्स ने, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ने देश भर से साइन करा है, लॉयर्स ने, एक्टिविस्ट ने, कंसर्न सिटीजन से, और यही आज हम देने के लिए आए हैं। जरा मेमोरेंडम को आप दिखाइए जरा थोड़ा सा इसके। मांग है कि इंफॉर्मेशन को सार्वजनिक करिए। जो आपने रिकॉर्ड आपके पास साइन किया है इलेक्शन ख़त्म होने पर, उस रिकॉर्ड पे जितनी परसेंटेज है, जो भी नंबर है वोटर्स का, उसे सार्वजनिक करिए, लोगों से शेयर करिए। अगर लोगों के विश्वास में इस वक्त आपकी बात नहीं आ रही कि आप एक दिन कुछ कहते हैं, 8 दिन के बाद कोई नया रिकॉर्ड देते हैं, तो अब आपके ऊपर है कि आप सफाई दीजिए, बताइए कि वो गलती कहाँ थी, और अपनी इन्फॉर्मेशन सार्वजनिक करिए। हमारा सिर्फ यही कहना है कि ये नागरिकों का, हमारा एज वोटर्स, एज नागरिक अधिकार है कि इलेक्शन कमीशन से मांग करें कि ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन हम मांग रहे हैं उसे सार्वजनिक करिए। और इतनी सी बात को लेकर अगर अभी हमें अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा, और ये कहा जा रहा है 1 जा सकता है, 2 जा सकता है, हाँ वहाँ दे दीजिए, एक बंदा जाके दे दे, एक बंदा रिसीव कर लेगा, वो तो हम दे चुके हैं, ईमेल से भेज चुके हैं, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है। ये क्या दिखाती है बात कि आपकी कोई जवाबदेही नहीं है नागरिकों को। 4000 नागरिकों ने साइन किए हैं, हम कुछ तो जवाबदेही मांगते हैं, और वही कहने के लिए मिलने आए हैं और मांग कर रहे हैं कि हम 5 लोगों को अंदर जाने दिया जाए और इलेक्शन कमिश्नर से बात करने दी जाए। तो यही मांग लेकर हम आए हैं। तो ये बताइए कि आप लोगों ने पहले कुछ टाइम वगैरह मांगा था इनसे कि वी वांट टू, देखिए हम यहाँ पर पिटिशन देने के लिए आए हैं, और हमें बोल दिया गया है कि 5 लोग अंदर नहीं जा सकते। 4000 लोगों ने ये पिटिशन साइन करी है। बहुत कंसर्निंग बात है कि आज हम इस पूरे चुनाव के दौर में हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन 11 दिन बाद फेज़ 1 के और फेज़ 2 के 5 दिन के बाद, इतने लंबे समय लेने के बाद ये बताते हैं कि वोटर टर्नआउट क्या था। उसमें भी उन्होंने परसेंटेज बताई है, एक्चुअल नंबर्स नहीं बताए, और वो जो परसेंटेज है वो 6% से ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये ऐसा तो होता ही नहीं है कि 6% जितनी परसेंटेज बढ़े। तो इस
सीधी सी मांग है कि पारदर्शिता ले आएं और जो फॉर्म 17C का पार्ट 1 है उसमें ऑथेंटिकेटेड वोटर टर्नआउट होता है, उससे आप वेबसाइट पे डाल दीजिए जिससे कि सारे पोलिंग स्टेशन का लोग देख सकें कि कितने लोग पोल करने आए थे। आज भी जब डेटा डाला जा रहा है तो परसेंटेज टर्म्स में डाला जा रहा है कि कितनी % वोट किया। अब जहां पर मिलियंस ऑफ लोग, लाखों की तादाद में लोग एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट कर रहे हैं तो परसेंटेज का क्या मतलब होता है? परसेंट का तो मतलब हुआ कि हजारों वोटें फिर आगे पीछे होने का लोगों को शंका होने लगती है। तो पब्लिक ट्रस्ट कैसे बनाया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में? वो तभी बनेगा और पूरे प्रोसेस में तभी बनेगा जब आप पारदर्शी तरीके से सारी सूचना दे दीजिए लोगों को, जिससे कि उन्हें ये सवाल, उनके मन में अगर आशंका है तो वो ना उठे। यही मांग लेकर हम लोग आए हैं। 4000 से ज़्यादा लोगों ने पूरे देश से ये साइन किया है, अलग अलग राज्यों से साइन किया है और मांग यही है कि फॉर्म 17A पार्ट 1 को ECI अपनी वेबसाइट पर मुहैया करा दें, जिससे सब लोग देख सकें कि ऑथेंटिक जो साइंड है और वेरीफाइड है वो नंबर क्या है हर पोलिंग स्टेशन पे जितनी पोलिंग हुई। फॉर्म 17C आपके बोलने का मतलब आपने ए बोल दिया। फॉर्म 17C का पार्ट 1 हम कह रहे हैं कि उसे मुहैया कराया जाए। सारे पोलिंग स्टेशंस पे ये फॉर्म भरा जाता है, इसमें लिखा जाता है कि कितने लोगों ने वोटिंग करी, उस पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर का सिग्नेचर होता है, पोलिंग एजेंट्स जो वहाँ पे मौजूद होते हैं उनका सिग्नेचर होता है। ये ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट है और ये डॉक्यूमेंट हर एक RO जो है वो ECI को भेजता है। तो सीधी सी बात है, उन्हें केवल उस फॉर्म को स्कैन करके या फोटो लेकर उसे वेबसाइट पे अपलोड करना है। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे बहुत हद तक जो पब्लिक ट्रस्ट आज हर्ट हुआ है वो हम सोचते हैं कि उससे ये प्रिवेंट हो सकता है। लोगों को विश्वास होना चाहिए कि पोलिंग सही से हो रही है और इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो रहे हैं। क्या आप ये समझ रही हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ रिगिंग की जा रही है, इलेक्शन में धांधली की जा रही है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि रिगिंग की जा रही है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कुछ धांधली हो रही है। हम सीधी सी बात कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा होते हुए देख रहे हैं हम देश में कि 11 दिन के बाद, विलंब के बाद इलेक्शन कमीशन ने डेटा डाला है वोटर टर्नआउट का। उसमें भी परसेंटेजेस डाले हैं, एब्सोल्यूट नंबर नहीं डाले हैं और वो परसेंटेज भी 6% से ज़्यादा बढ़ गया कि जिस दिन पोलिंग हुई कहा गया कि 60% के करीब लोग आए, वोटर टर्नआउट हुआ और बाद में 67% बोल दिया गया। ये बहुत बड़ा मार्जिन है। तो लोगों के मन में एक शंका ज़रूर है कि ऐसा क्यों हुआ, इतना विलंब क्यों हुआ, इतना परसेंटेज क्यों बढ़ा, अभी भी हमें एब्सोल्यूट नंबर लोकतंत्र में क्यों नहीं बताए जा रहे। वो सारी आशंकाएं जो हैं वो तभी लोगों की समझ में आएगा कि कोई धांधली नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिगिंग नहीं हो रही है, जब वो डेटा देख सकते हैं। और उसका बहुत आसान तरीका है पब्लिक ट्रस्ट ऑब्टेन करने का कि फॉर्म 17C का पार्ट 1 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी वेबसाइट पर डाल दें। अच्छा, ये जो है अभी उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमिश्नर्स की मीटिंग चल रही है और वो कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी को ये मेमोरेंडम दे सकें। पहले तो हमें रोक दिया गया है कि आप 5 लोग नहीं जा सकते हैं और अभी अंदर कह रहे हैं कि मीटिंग चल रही है। हमने कहा है हम वेट कर सकते हैं, बट अभी बात हुई है जिनसे, तो उन्होंने बोला कि आप डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर को फ़ोन कर लीजिए। तो हमने जब उनको फ़ोन करा तो उनके PA ने हमें बोला कि इलेक्शन कमीशन में कोई पब्लिक डीलिंग नहीं होती डायरेक्ट, केवल अगर आप अपॉइंटमेंट लेके आए तभी आप मिल सकते हैं। तो हमने बोला पब्लिक डीलिंग तो पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सभी कंसर्न, सारे जितने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज सब में होती है। उन्होंने बोला नहीं, हमारे रीजनल ऑफिस में तो पब्लिक डीलिंग होती है, इस ऑफिस में नहीं होती। तो हमने बोला अब हम क्या करें, तो उन्होंने हमें एक ईमेल ID दिया जिस पे हम अभी एक ईमेल भेज रहे हैं कि हम लोग नीचे खड़े और आपसे मिलना चाहते हैं। मतलब काफ़ी सरप्राइजिंग है कि इस तरीके से बोला जा रहा है कि पब्लिक डीलिंग डायरेक्टली नहीं हो सकती। जी, एक सवाल ये है कि लास्ट टाइम 2019 के जो इलेक्शन हुए थे, 2019 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें जो है 347 सीट्स पर जितने वोट डाले गए उससे ज़्यादा वोट गिने गए, उनका शुमार किया गया। तो ये केस अभी भी जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो समझते हैं कि वही सिचुएशन पैदा हो रही है इस वक्त भी। देखिए, वोटर नंबर्स में डिस्क्रिपेंसी थी
2019 में भी एक अर्जी लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस अर्जी पे अभी पूरी तरह से सुनवाई नहीं हुई है। एक और अर्जी अब लगाई गई है यही कहते हुए कि इस बार भी कोई डिस्क्रिपेंसी यदि हो तो लोग देख सकें कि क्या हो रहा है, तो ये फॉर्म 17C पार्ट 1 जो है इसको वेबसाइट पे डाल दिया जाए। ये कोर्ट में भी अर्जी लगाई गई है, लेकिन हम यहाँ इलेक्शन कमीशन को कहने के लिए आए हैं कि उनको वेट करने की ज़रूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, वो तो ये एकदम से कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र में कि लोगों को ट्रस्ट हो इलेक्टोरल प्रोसेस में। अच्छा, तो ये जो है अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा आपको? आपको यहाँ पर टाइम नहीं मिलता है, मान लिया जाए। हम तो यहाँ पर आए हैं, अगर कोई कमिश्नर्स हमसे मिलते हैं हम ज़रूर मिलेंगे, कोई डिप्यूटी कमिश्नर मिलते हैं हम मिलेंगे, लेकिन हम ये देकर तो जाएंगे ज़रूर जो हम अर्ज़ी लेकर आए हैं। और क्योंकि ये पिटिशन तो साइन बहुत लोगों ने करा है पूरे देश से, तो हम उम्मीद करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इस पर तुरंत एक्शन ले और पारदर्शिता बढ़ाएं और पब्लिक ट्रस्ट बढ़ाएं इलेक्शंस के प्रोसेस के अंदर। ये सवाल तो हुआ कि वोटिंग का परसेंटेज आगे पीछे कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, जहाँ जिस तरह से सूट करता है। दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह से इलेक्शन कैंपेन चल रही है, इलेक्शन कैंपेन में रिलीजन का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। कल ही हमारे प्रधानमंत्री वो वहाँ पटना में गए थे गुरुद्वारे में, जिस तरह से वो उस पर जो है तो फिर कई लोगों को जो है एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जो है वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें सामने आ रही थी, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत ब्लेटेंट इस बार हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले इलेक्शंस में नहीं होता था, पहले भी होता था, लेकिन इस लेवल का और जिस तरह की भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है और उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन को ही एक्शन लेना चाहिए था, जो बिल्कुल नहीं लिया गया। उसके बदले उन्होंने बीजेपी के प्रेसिडेंट को चिट्ठी भेज दी, जबकि जो भाषण दिया था वो मोदी ने दिया था। तो इस तरह के वायलेशंस तो रोज़ हो रहे हैं और इतने ज़्यादा वायलेशंस हमने पहले नहीं देखे, इतना इनएक्शन भी पहले नहीं देखा। क्योंकि अभी जो इलेक्शन कमीशन है वो जिस तरह से उसका पूरा फॉर्मेशन हुआ है, जिसमें चीफ जस्टिस का रोल बिल्कुल हटा दिया गया है उसके सिलेक्शन में, तो उन्होंने अपॉइंट किया है, तो इम्पार्शियल तो इलेक्शन कमीशन दिखाई नहीं दे रहा। कम से कम मैं अपने बिहाफ पे कह रही हूँ कि मुझे तो इम्पार्शियल ये इलेक्शन कमीशन नहीं दिखाई दे रहा। शर्मा साहब, आप ब्यूरोक्रेट रहे हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट है, जिस तरह की ब्यूरोक्रेसी बिहेव कर रही है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? एज ए फॉर्मर ब्यूरोक्रेट, एज ए फॉर्मर डिप्लोमेट। अब इंडिया में भी वही हालात हो गए हैं जो कि रशिया में या सेंट्रल एशिया में हैं। वहाँ पे 6 बजे तक इलेक्शन होता है और 7 बजे रिज़ल्ट आ जाता है, क्योंकि रिज़ल्ट पहले से तैयार होता है। तो यहाँ पे भी धीरे धीरे उसी तरह के हालात बनते जा रहे हैं। तो जी, तो इसको किस तरह से रोका जा सकता है? जनता जागरूक हो, बस, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। असल में जनता को ही लोकतंत्र की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लोकतंत्र लोक से ही बनता है, लोगों से ही बनता है। ये खाली पॉलिटिकल पार्टीज़ का या ब्यूरोक्रेट्स का नहीं है डोमेन। इसके अंदर तो लोगों को ही आगे बढ़ना होगा, लोगों को ही अपने लोकतांत्रिक अधिकार वापस लेने होंगे। नौशरण जी, जिस तरह से एक ख़ास विशेष वर्ग को जो है पहले तो उनके नाम निकाल दिए जाते इलेक्टोरल रोल से, अब उनको बाकायदा खुलेआम जो है तो रोका जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सामने आ रही हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही जो गलत और एक बहुत ही नया और बहुत डेंजरस ट्रेंड जो है वो शुरू हुआ है। और एक जो और बात सही करने अंडरलाइन करने वाली है वो ये है कि जिस तरह से इंस्टीट्यूशन का पतन हुआ है, जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस ने अपने को ख़त्म कर लिया है और जो अपनी इंडिपेंडेंस ऑटोनॉमी को सरेंडर कर दिया है, वो हम सब नागरिकों के लिए बहुत ही दुख और एक फ़िक्र की बात है कि अगर इंस्टीट्यूशंस अपना काम नहीं करेंगे तो लोग कहाँ जाएंगे और लोगों के पास क्या बचेगा? वो किस जगह पे जाके शिकायत करेंगे, दरख्वास्त करेंगे या अपनी जो उनके साथ जो बीत रही है उसे रजिस्टर करेंगे? आज ये छोटी सी बात ही है चाहे, जिस
जिसको लेकर हम यहाँ आए हैं। और आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से रोके जा रहे हैं, किस तरह से हमें कोई एंट्री नहीं दी जा रही कि एक ये बात जाकर हम निर्वाचन आयोग में कह सकें कि अपने रिकॉर्ड को सार्वजनिक करिए, सिर्फ मेक इट पब्लिक कि जो वोटिंग का नंबर है उसे आप पब्लिक करिए, क्योंकि लोगों के मन में संदेह है और ओनस अब आपके ऊपर है कि आप ये लोगों को बताएं कि आपके मन में जो शंका है वो ठीक नहीं है। अच्छा है आपने सवाल उठाया और ये नंबर है। बनता तो कायदे से ये है कि एक लोगों की संस्था जो है, जो लोगों के बनाए हुए इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें जो लोग काम कर रहे हैं वो लोगों को जवाबदेह हो। अगर आज मैं नागरिक सवाल पूछ रही हूँ तो इस आयोग का पूरा इसके ऊपर ओनस है कि मुझे जवाब दे, और मुझे नहीं अंदर जाने दिया जा रहा, और ये बहुत ही दुख की, अफसोस की बात है। इलेक्शन कमीशन को सिविल सोसाइटी ग्रुप की तरफ के नुमाइंदों की तरफ से एक डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन यहाँ पहुँचा है। आप देख रहे हैं मेरे सामने है। वो एक मेमोरेंडम इलेक्शन कमीशन को देना चाह रहा था कि पहले और दूसरे जो मरहले की जो वोटिंग हुई है, जो उसका पोल परसेंटेज है, वो पोल परसेंटेज जो है वो अचानक 6% बढ़ा दिया गया। तो वो किस बुनियाद पर बढ़ाया गया है, उसके नतीजे में लोगों में इलेक्शन कमीशन के तई खदशात पैदा हो रहे हैं और लोगों को ये लग रहा है कि कहीं ये बड़े पैमाने पर धांधली तो नहीं की जा रही है और हुक्मरान जमात को फ़ायदा पहुंचाने की तो कहीं कोई ये कोशिश नहीं है। इसी हवाले से सिविल सोसाइटी ग्रुप ने जो है पूरे मुल्क भर में जो है एक दस्तखती मुहिम चलाई थी, जिसमें तकरीबन 4000 से ज़ायद लोगों ने दस्तखतें की थी और इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि वो जो असल फिगर है, जो सही फिगर है, जो वोटिंग के जो फिगर है वो शाये करे और अपनी जो उसकी वेबसाइट है उस पर डाले। लेकिन इलेक्शन कमीशन उसके लिए अभी तक आमादा नहीं है। और ये जो सिविल सोसाइटी के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने ये भी बताया कि तकरीबन 8 दिन पहले उन्होंने ये मेमोरेंडम ईमेल के ज़रिए भेजा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ का रवैया ये है कि उसने उस मेमोरेंडम की कॉपी का एक्नॉलेज भी नहीं किया, उसका एतराफ़ भी नहीं किया, उसकी रसीद भी नहीं भेजी कि हाँ आपका हमें ये लेटर मिला है, ये मेमोरेंडम मिला है, हम इस पर कार्रवाई करेंगे, इस पर गौर कर रहे हैं, आपके जो मुतालबात है वो जायज़ है या नहीं जायज़ है, उसके बारे में इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई बात नहीं आई। अलावा जी आप देख रहे हैं कि इलेक्शन के दौरान जिस तरह मज़हब का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी है और जो अवामी नुमाइंदगी के कानून है, इन दोनों के तहत ये मज़हब का इस्तेमाल बिल्कुल जो है सरासर कानून की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आता है, लेकिन धड़ल्ले से उसका इस्तेमाल हो रहा है। कल ही आपने देखा कि वज़ीर आज़म साहब पटना के गुरुद्वारे में गए थे और किस तरह से जो है वहाँ पर जो है एक इंतखाबी यानी एक मखसूस तबके को जो है खुश करने के गर्ज से वहाँ पर जो है जो लंगर की खिदमत होती है, लंगर की खिदमत में अपने आप को पेश दिखा रहे थे। तो ये जो सूरत हाल है मुल्क में जिस तरह से और जिस तरह से हुक्मरान जमात के लीडरान जो है जिस तरह से पोलराइजेशन की सियासत, हिंदू मुस्लिम जो ब्लेटेंट तौर पर जो है बहुत ही यानी क्या कहेंगे उसको बढ़ना अंदाज में जो है जिसका मुजाहरा कर रहे हैं, उस पर भी इलेक्शन कमीशन बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है। उसके नतीजे में इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में जो लोगों के बारे में लोगों में जो खदशात है, जो उसका एतबार जो है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है जो मुतासर हो रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को इसकी कोई फ़िक्र नहीं है कि उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी साख मुतासर हो रही है। अब ये सामने ताज़ा जो मिसाल है, ये जो सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे हैं जिनसे अभी हमने बात की, उन्होंने पूरी तफसीलात हमारे सामने रखी कि किस तरह इलेक्शन कमीशन का रवैया है। अभी तक उन्हें बाहर भी अंदर जाने की इजाज़त तक नहीं दी जा रही है। कहा जा रहा है कि 4 से 1 नुमाइंदा वहाँ चले जाए, वहाँ पर कोई एक हरकारा होगा, वहाँ पर कोई स्टाफर होगा, वो जाकर जो है उनकी जो है मेमोरेंडम की कॉपी लेगा। तो ये इस तरह का जो मजाक किया जा रहा है, हालांकि हर इदारा जमहूरियत में हर इदारा आवाम को अकाउंटेबल होता है, जवाबदेह होता है। तो ये जो सूरत हाल है बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।